आप भारतीय जनता पार्टी को अभी आपने कटाक्ष किया। आप खुद भी जो है कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी का ही हिस्सा थे। तो क्यों जो है आपको ऐसी ज़रूरत आन पड़ी कि आप जो है आज के टाइम पे भारतीय जनता पार्टी का कटाक्ष कर रहे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी को कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। मैंने जब भी भारतीय जनता पार्टी में जब गया था 9 महीने में पूरा रहा था, क्योंकि 9 महीने के बाद माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है। माँ के पेट से जब बच्चा पैदा होता है उसको बाद में अकल आ जाती है, क्योंकि वो उस जिसको वो पैदा होता है वो आज़ाद हो जाता है। और मैंने देखा 9 महीने में ही देख लिया मैंने कि बीजेपी की सोच क्या थी, बीजेपी की मेंटलिटी क्या है। बताया कि 10 साल तक इनको याद नहीं आया। लोग ये भी आपकी पार्टी पे भी ये एलिगेशन लगाते हैं कि 10 साल तक अपोजिशन में रहने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ना तो सड़कों पर कहीं नजर आई, अपोजिशन वाला कोई भी काम जो है चुनावी सरगर्मी जो है वो हो चुकी है। चुनाव जो है अनाउंस हो चुके हैं और पार्टियां एक दूसरे पे कटाक्ष कर रही है। अभी अभी एक बयान जो है पीडीपी द्वारा जो है वो दिया गया, जिसमें जो है खुले तौर से जो है आप लोगों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस पे खास तौर से कटाक्ष किया गया। आप क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि जैसे कि आपने कहा कि स्टेट सेक्रेटरी जनाब पीडीपी के किसी व्यक्ति ने ये कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ उन लोगों ने यहाँ पर 370 और 35 ए तोड़ने में कोई कसर नहीं रखी है कि उनका ही दिया हुआ यहाँ के लोगों को बखूबी इल्म है। अब वो यहाँ पर प्रॉक्सी कैंडिडेट की हैसियत से यहाँ पर आए हैं, बाकी उनको कोई गर्जो गायत नहीं है। 10 सालों से हम लोगों ने ये सहा है, हमने वो चीज़ें वो पीड़ा देखी है। यहाँ के लोग, यहाँ के बेरोजगार नौजवानों की वो पीड़ा नहीं वो देखते हैं। आज 10 साल के बाद उनको याद आई कि किश्तवाड़ के लोगों को ये चीज़ें हैं, ये मतलब वो है कमियां हैं। आज तक उन्होंने हमारा जो राशन था, हमारे गरीब को जो राशन दिया जाता था वो राशन तक छीना गया है। उसके बाद नौकरियां तो यहाँ के लोगों को दी नहीं जाती है। यहाँ के यंगस्टर जिनको खिलाफ किया जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रतीक, नेशनल कॉन्फ्रेंस ही वाहिद एक जमात है जो इस वक्त यहाँ के लोगों के लिए लड़ रही है और यहाँ के लोगों को इंसाफ देने के लिए वाहिद एक जमात है। ये बीजेपी के उठाए हुए जो है प्रॉक्सी कैंडिडेट्स हैं। मैं यही कहूँगा, जैसा कि मैं अपनी ज़ाती तौर पे ये कहना चाहूँगा कि ये लोग जो है ये प्रॉक्सी कैंडिडेट हैं। ये बीजेपी को जिताने के लिए उठाए जा रहे हैं। बाकी इनको कोई गर्जो गायत नहीं है। पब्लिक कहाँ जाती है, पब्लिक के साथ क्या होता है, हॉस्पिटल में क्या होता है या हमारे यहाँ प्रोजेक्टों में क्या होता है, उनसे कोई गर्जो गायत नहीं है इनको। ये सिर्फ यहाँ के लोग, आपने अभी बताया कि 10 साल तक इनको याद नहीं आई। लोग ये भी आपकी पार्टी पे भी ये एलिगेशन लगाते हैं कि 10 साल तक अपोजिशन में रहने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ना तो सड़कों पे कहीं नजर आई, अपोजिशन वाला कोई भी काम जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं किया। आपने देखा होगा बखूबी, आपको इल्म है कि हमारे जो 2014 में हमारे जो सजाद अहमद किचलू साहब हार कर भी वो ग्राउंड लेवल पर रहे। 10 सालों तक वो हर जगह, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, इसलिए उन्होंने कोई एक कॉन्स्टिट्यूंसी चूज नहीं की। 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई गई यहाँ पर और डिलिमिटेशन यहाँ पर हुआ, लेकिन तीनों कॉन्स्टिट्यूंसीज में हमारे सजाद अहमद किचलू साहब जाते रहे, लोगों के दुख दर्द बांटते रहे, लोगों के गम में शरीक हुए, खुशी में शरीक हुए। वाहिद एक लीडर था, वो था जनाब सजाद अहमद किचलू साहब। बाकी रही बात, ये लोग बौखलाहट के शिकार हो चुके हैं। इनको अलायंस करने का शौक था, लेकिन अलायंस जो हमारे पार्टी पैटर्न है, उन्होंने अलायंस को ख़त्म किया। वो 90 की 90 सीटों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही उनको लीडर चुना जाएगा, जिनको इलेक्शन लड़ना है, जो एमएलए शिप के लिए उनको लड़ाया जाएगा, वही उठेंगे। हमने 99 सीट पे लड़ना है और इंशाल्लाह ताला अपने दम, अपने बलबूते पर हमने वो सरकार बनानी है। आप भारतीय जनता पार्टी को अभी आपने कटाक्ष किया। आप खुद भी जो है कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी का ही हिस्सा थे। तो क्यों जो है आपको ऐसी ज़रूरत आन पड़ी कि आप जो है आज के टाइम पे भारतीय जनता पार्टी का कटाक्ष कर रहे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी को कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। मैंने जब भी भारतीय जनता पार्टी में जब गया था 9 महीने में पूरा रहा था, क्योंकि 9 महीने के बाद माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है। माँ के पेट से जब बच्चा पैदा होता है उसको बाद में अकल आ जाती है, क्योंकि वो जिसको वो पैदा होता है वो आज़ाद हो जाता है।
और मैंने देखा 9 महीने में ही देख लिया मैंने कि बीजेपी की सोच क्या थी, बीजेपी की मेंटलिटी क्या है, और इसलिए मैं वापस अपने घर में आया। मुझे कोई गुरेज नहीं है, मैंने वापस आना था अपने घर में तो मैं आ गया। मुझे वेलकम किया अपने घर वालों ने, वापस आया और मैं आ गया, अपने भाइयों के बीच आया, जहां पर मेरे हिंदू मुसलमान भाई बहन बुजुर्ग दोस्त को एक समान का दर्जा मिलता है। मैं अपने भाइयों के बीच आया, अपने घर में आया। तो इसके लिए आप लोगों को भी खुश होना चाहिए, क्योंकि 90s के दशक में वाहिद एक रहमत चौधरी था जिसने भारत माता के नारे लगाए हैं। आज की डेट में, उस वक्त भी मैं तिरंगा उठाता था और आज की डेट में भी मैं ही एक शख्स था वो तिरंगा उठा रहा था। आज क्या वजूहात है, आज तिरंगे को घर घर में लहराया जा रहा है। उस वक्त कहाँ थे वो लोग जो लोग तिरंगे के खिलाफ बोला करते थे? आज मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, 96 में यहाँ पर अगर किसी को अनपढ़ रखा गया, वो उनकी बदौलत है। उनके माँ बाप को जॉब किसने दिया, और उसके बरकस वो अपनी ट्रेनिंग करके वहां से आए और आज हमें कहते हैं कि यहाँ पर पढ़े लिखे को सपोर्ट की जाए। आप मुझे बताइए, क्या आप पढ़े लिखे नहीं हो? क्या हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं है? फिर अगर सपोर्ट करनी है तो हमारे बच्चों को करो जो पढ़े लिखे हैं। क्या यहाँ पर वही शख्स है वो पढ़े लिखे? जो पढ़ा लिखा ज्यादा है वो करप्ट होता है। ये मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। हम जैसे अनपढ़, हमें कोई दौलत बनाने की कोई वो तमन्ना नहीं होती है। हम सीधी तरह सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए फर्स्ट नेशन है, सेकंड पार्टी है, थर्ड सेल्फ होगा, वो भी अगर मुझे जरूरत पड़ी। फिर इसी के साथ मैं आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।